और ऐसा ले लेंगे कि आपकी थाना पुलिस और केस ही केस चलेगा। एक केस तो झेल ही रहे हैं, 9 धारा को लेके जमानत करा के झेल ही रहे हैं। साला केस होगा तो जेल होगा तो बेल नहीं होगा, नॉर्मल सी बात। करिए केस ही केस लड़ेंगे। केस में ही तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे कि जो मुट्ठी बनी थी ना, उस मुट्ठी को कैसे खोला जाता है। केस में ही तुम्हें तुम्हारी औकात। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्तों, हमारे गांव देहात में एक बहुत ही पुरानी कहावत है भाई साहब कि देखो, बकरी की माई कब तक खैर मनाई। मतलब एक दिन तो उसकी हलाली होनी ही है। सेम यही कहानी यूट्यूब पर होने वाला है। मतलब अब कौन बकरी बन गया है जिसकी हलाली होने वाली है आने वाले समय में, इस बारे में तो आपको जानकारी मिलेगी इस आज की इस वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले बता दें कि जिनको देखने के लिए आप लोग की आंखें तरस गई थी, आप लोग हर किसी के वीडियो में जाकर के बस आप लोग केवल उसी का खोज कर रहे थे। उनके हर किसी के वीडियो में आप लोग एक ही कमेंट कर रहे थे कि राधा राज गई कहां भाई, कहां गायब हो गई, उसका चैनल भी सर्च में नहीं आ रहा है, मतलब है भी या फिर कहां चली गई। फाइनली राधा राज का कमबैक हो चुका है एक नए चैनल से। इस चैनल का नाम है राधा राज ब्लॉग्स। एक चैनल है, छोटा चैनल जो आज ही बना है। और भाई वो छोटा सा चैनल क्या बवाल का गर्दा फाड़ रहा है यार। इससे साफ ये बात जाहिर होती है कि भाई साहब ये जो प्यार पब्लिक का मिल रहा है ना उनको, और कमेंट में भी लोग इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं उनको, और ये जो सपोर्ट और प्यार मिल रहा है ना, ये चीजें केवल प्यार से ही हासिल किया जा सकता है, तानाशाही से नहीं। इस एग्जाम्पल को तो भाई साहब राधा राज का वो छोटा सा चैनल सेट कर दिया है। खैर आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि भाई साहब किस तरह से उनका जो वीडियो है ना वो आग लगा रहा है यूट्यूब पर। और भाई कितने लोगों का तो भाई साहब पैजामा का नाड़ा खींच हुई है। लोग डर गए कि भाई हमारी इज्जत तो अब जाने वाली है। लेकिन आइए अब सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि आखिरकार उस 20 से 22 मिनट की वीडियो में राधा राज ने क्या क्या बातें कही है और किनको टारगेट की है। देखिए, सबसे पहली बात ये, आप लोग को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले यूट्यूब पर स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था, रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा था। जो रिकॉर्डिंग चंदा भाभी कर रही थी, वायरल कर रही थी, स्क्रीनशॉट चंदा भाभी वायरल कर रही थी। और वो किसके लिए था, ये सारी चीजें आप लोग को पता ही है। और यही सेम कहने का मतलब है राधा राज का भी। मतलब अब यहां से किसकी तरफ संकेत जा रहा है, जो राधा राज के साथ इतना बुरा काम किया है कि उसके चैनल को डिलीट तक करवा दिया भाई साहब। इतना ही नहीं, उसके बाद वो यहां तक कहती हैं कि आर के रजनी कौशल, इसके कन्हैया, लगभग हर किसी के साथ वो इस तरह का गेम खेल चुकी है। लेकिन आप लोग को बता दें कि आज से कुछ दिनों पहले आर के रजनी कौशल से कन्हैया, इन सभी के चैनल पर स्ट्राइक दिया गया था। लेकिन ये सारे के सारे चुप हैं। मतलब भाई अब यहां से आप लोग समझ सकते हो। और वो भी जब स्ट्राइक लगा हुआ था तो उसका भी खुलासा चंदा भोजी कर रही थी कि भाई जो रजनी कौशल है, राधा राज है, इन जितने भी लोगों के चैनल पर स्ट्राइक लगा था ना, उन सभी के चैनल पर स्ट्राइक दिलवाने वाला मात्र एक ही शख्स है। और उसके खिलाफ का सारा साबूत, रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, सारा का सारा चंदा भाभी ने रिवील कर दिया था। और यही सेम बातें राधा राज ने आज फिर आकर के कहा है कि उस समय आप लोग चुप थे ना, तो याद रखना कि एक दिन आप लोग का भी वो समय आएगा जो आज राधा राज का है। मतलब आप लोग इन बातों से साफ तौर पर आप लोग समझ सकते हो कि राधा राज किसकी तरफ इशारा कर रही है। और इतना ही नहीं, सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात जो राधा राज ने अपने वीडियो में कहा है कि भाई साहब यहाँ गोरखपुर में कोई चाहता ही नहीं है कि कोई किसी से आगे जाए, बस जो है वो अपने आप को ही ऊपर रखना चाहता है। मतलब आप समझ सकते हो, यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। आप लोग को पता होगा कि कुछ दिनों पहले जब मेरा मामला चल रहा था तो उसमें मुझे गोरखपुर में एक कॉल पर धमकी दी गई थी। लेकिन मैंने उसमें आप लोग को बताया था कि उसमें उस बंदे ने मुझे बताया था कि भाई देखो, हम लोग कभी भी किसी को अपनी महारानी से आगे जाने ही नहीं देंगे, उसके लिए किसी भी हद तक गिरना पड़ जाएगा तो क्या। मतलब ये आप लोग समझ सकते हो, ऐसा कौन है गोरखपुर में जो चाहता है कि हमसे आगे कोई जाए ही ना, हम जाने ही नहीं देंगे, अब उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। ये सारा का सारा संकेत दोस्तों किसकी तरफ जा रहा है, ये सारा जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में आज देंगे। आज मैं अपनी कोई भी राय नहीं रखूंगा, बस आज मुझे आप सबका कमेंट्स चाहिए, उसी हिसाब से मेरा फिर अगला वीडियो आएगा बस। लेकिन एक बात और यहीं पर मैं एक चीज एक नोटिस करना देना चाहूंगा उन बड़े यूट्यूबर्स को, जो भी बड़े यूट्यूबर्स है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन देखा है, आप लोग प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप लोग के लिए छोटा सा मैसेज है, उसको जरूर देखना, या फिर इस वीडियो को स्किप करके आगे लास्ट एकदम पॉइंट देख लो, या फिर देखो इस वीडियो को पूरा, तो वो इंड पॉइंट मत छोड़ना। फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और भाई कहा जाता है ना, देखो जो घर में जो बिल्लियां घूमती है ना उनका, और जो जंगल में जो चीता घूमता है, तेंदुआ, उनका जो बनावट होता है ना वो सेम एक ही तरह का होता है। लेकिन वो तेंदुआ जो होता है ना वो एक्चुअल में एक शेर, लोग बोलते हैं शेर है तेंदुआ है, और जो बिल्ली होती है वो उसी कलर का होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस बिल्ली को हम तेंदुआ मान ले, शेर मान ले, जिसकी दहाड़ से लोग कांप जाए। लेकिन दहाड़ा कैसे जाता है, लोगों को रोंगटे कैसे खड़ा किया जाता है, वो चीज अगर आपको देखना है तो आप जाकर के राधा राज का ये वीडियो देखो। भाई पूरा यूट्यूब पर ना गोरखपुर के जितने भी सारे क्रिएटर्स हैं सबके रोंगटे ना खड़े हो गए होंगे, तो फिर कहना भाई ये चीजें देख करके कहा जा सकता है कि गोरखपुर की एक्चुअल शेरनी तो भाई अब दहाड़ना शुरू की है। मतलब कहाँ छिपी थी यार। यही कहा जाता है ना कि जब शेर या फिर शेरनी एक्चुअल में सोया हो ना तो उसे उंगली नहीं करना चाहिए। आप लोग को दोस्तों पता होगा कि राधा राज कभी किसी से कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करती है, बट फिर भी लोगों को इस चीज से दिक्कत हो रहा है कि इतने कम समय में इतना ज्यादा आगे वो कैसे चली जा रही है। दिल्ली में जमीन लेती है, अपना घर बनवा रही है, स्टूडियो खोलना चाह रही है। मतलब इतने कम समय में लोगों को डर लगने लगा है कि आज जिस कुर्सी पर हम बैठ के मतलब अपना मौज काट रहे हैं ना, कल वो आएगी और यहाँ से बाल पकड़ेगी, नीचे खदेड़ देगी और वहां पर वो बैठ के राज करेगी। तो भाई यहाँ पर अपने कुर्सी का डर है कि भाई जहां महारानी बनकर हम बैठे हैं, भाई कल को हमारी हालत वहां नौकरानी का ना हो जाए और ये महारानी ना बैठ के बन जाए। इसी वजह से राधा राज के चैनल पर वो इंसान ने एक बार नहीं दोस्तों
कई एक बार प्रयास किया कि उसको पीछे कर दिया जाए, उसको बर्बाद कर दिया जाए। कुछ दिनों पहले उसके चैनल पर स्ट्राइक दिया गया ताकि उसका चैनल टर्मिनेट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। उसके बाद जब उन लोगों ने संपर्क किया स्ट्राइकर से, तो स्ट्राइकर ने बताया कि मुझे पैसे मिले हैं और फलाना इंसान ने मुझे पैसे दिया कि चैनल को डिलीट तक करवाने के लिए। और वो इंसान, जिस इंसान के बारे में बात हम कर रहे हैं ना, वो इंसान चंदा भाभी का ने भी उस इंसान के बारे में खुलासा किया था। अब भाई चंदा भाभी तो भाई देखो जो भी बातें वो फ्रेंकली बोल देती, और ये थोड़ा नहीं बोल रही थी कि भाई चलो कोई दिक्कत नहीं, जब साबुत उतना नहीं है तो किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना। और इतना ही नहीं, अभी तो मेरा अभी रात में एक वीडियो आया है, मैंने मेरे कमेंट में लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भैया ये ड्रामा कर रही, वो ड्रामा कर रही। मैंने उसमें बोला भी कि नहीं भाई मेरे पास कोई साबुत नहीं है, और मैंने उस समय राधा राज और कुछ उनके हस्बैंड से मैंने बात भी किया हुआ था। उन लोगों की दरिया दिली तो देखी है, वो लोगों ने बोला नहीं भाई ये सब गलत अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे पास साबुत नहीं, मैं क्यों किसी के ऊपर इल्जाम लगाऊं। लेकिन अब उन लोगों के पास इतना सारा साबुत आ चुका है ना कि आग लगेगा आग। और अभी तो केवल रोंगटे लोगों खड़े हुए, यकीन मानिए कि लोगों को आज से नींद नहीं आएगा, जितने भी गोरखपुर के यूट्यूबर्स हैं, कि भाई साहब किस पर राधाराज का ये जो मतलब सारा का सारा भांडा है ना किस पर फहराएगा, किसको बकरी बना करके मतलब बलि दी जाएगी उसकी। भाई किसी को नींद नहीं आएगा, ये तो अब फिक्स है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि राधाराज ने आप सभी छोटे यूट्यूबर्स के लिए अपना बातें जाहिर किया है कि हर किसी छोटे यूट्यूबर्स का सपोर्ट मिल रहा है, ये अच्छी बात है। और उन लोगों ने कहा भी कि मुझे बड़ों का कोई सपोर्ट भी नहीं चाहिए। आप लोग को पता है दोस्तों कि गोरखपुर में किस तरह से तानाशाही चलती है। एक बात आप लोग कभी इमेजिन किए हो, यूट्यूब पर क्या यही 4 5 10 ब्लॉगर्स हैं, मतलब यही केवल क्रिएटर है क्या? नहीं, कितने सारे हैं भाई। लेकिन ये सब कहीं स्ट्राइक, ये चीजें आप लोग देखने को पाते हो कहीं? नहीं, बस यही एक्चुअल में यहाँ इस चीजें देखने को क्यों मिलती है कि यहाँ पर हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा है, हर कोई इस चीज में लगा है कि फलाना मुझसे आगे ना जा पाए। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर एक्चुअल में देखा जाए तो गोरखपुर की नंबर 1 यूट्यूबर राधा राज ही है। इतने कम समय में जितना अधिक ओहदे पर वो पहुंची है, और आने वाले समय में वो कहाँ पहुंच जाएगी, लोगों को अपने पैरों तले रोक देगी, इसी बात का लोगों को डर है। और लोग कई बार उसके चैनल पर अटैक किए, इसको कैसे भी करके अपने रास्ते से हटाना है। लेकिन लास्ट में इस वीडियो में इतना ही आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग अभी भी कहोगे ना, अरे यार उस वीडियो में राधा राज भी आई, गोल गोल घुमा के चले गई और तुम भी घुमा रहे हो। साफ नाम ले लो भाई। बट नहीं, मुझे पता है कि आप लोग को नाम पता है, और जिनको नहीं पता वो कमेंट बॉक्स चेक कर लो, आप लोग को मालूम पड़ जाए। बाकी दोस्तों मैं बस इतना ही अंत में कहना चाहूंगा कि आप लोग को इन सारे सवालों का जवाब आप लोग को मिल जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। उस इंसान को आप लोग ध्यान से देना, आज से ध्यान दो कि ऐसे कितने सारे लोग हैं जो राधा राज के सपोर्ट में अब आते हैं। जितने भी सारे सपोर्ट में आएंगे ना, वो सारे के सारे समझो कि उनके सपोर्ट में है, क्योंकि आप लोग को पता है कि राधा राज का किसी से नहीं बिगड़ा हुआ है। लेकिन वहां पर आप लोग एक बात ध्यान देना, जो लोग इसके सपोर्ट में नहीं आए, ये समझ लेना उन्हीं को अपनी कुर्सी का डर है, उन्हीं को इस बात का डर है कि राधा राज हमसे आगे ना चली जाए। और वही लोग है वो मास्टर माइंड लोग जो आने वाले समय में बकरी बन के हलाली उनकी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर उनके असली रंग हर क्रिएटर्स जान चुके हैं। और इतना ही नहीं, ये बात आप लोग जान लेना कि राधा राज के चैनल को डिलीट कौन करवा रहा है और बार बार उनको बर्बाद करने के पीछे किसका हाथ है। वही इंसान जो उसके सपोर्ट में नहीं आएगा, वो खासकर गोरखपुर से ही होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान देना। बाकी जैसे मैंने अपने वीडियो के शुरुआत तौर में कहा है कि जो बड़े क्रिएटर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है, तो प्लीज आप लोग ये छोटा सा मैसेज जरूर ध्यान से सुनिएगा। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। बाकी दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारी चीजें पता चल गई होंगी। बाकी जो लोग चैनल पे नए हो या चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि असली बॉन्डर तो अब मचने वाला है यूट्यूब पर। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।